जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राने गुरु जी। आपकी आज्ञा से मैं एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। कुछ दिन पहले मैं अपनी मदर के घर रहने के लिए गई थी, तो उनकी तबीयत बहुत खराब थी। वो बहुत टाइम से मुझे कह रही थी कि मेरे से उठा ही नहीं जा रहा, मेरे से बिस्तर से नहीं उठा जाता है, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। और उनके आगे सब कुछ फेल होता चला जा रहा था, कोई दवाई नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कुछ सूट नहीं कर रहा था। तो फिर जब मैं अपने मदर के घर गई 2 दिन रहने, तो मुझे ठीक नहीं लगा। मुझे ऐसे लगा कि मैंने अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, तो मैं उनको अपने साथ ही ले आई। और संगत जी, मेरे नेबर में एक बेटी का बर्थडे था, तो मेरी बेटी पीछे पड़ी थी, मम्मी मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, आप जल्दी टाइम पे पहुंच जाओ। और करते करते हम बहुत जल्दी घर से निकले, और रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया। और इतनी गर्मी में अगर पेट्रोल खत्म हो जाए तो आप सोच सकते हो, कोई कहे कि बाहर निकलो अब धक्का मारो कार को, तो क्या सिचुएशन होती होगी। तो हमको मन से यही निकलता रहा कि मनीष आप क्या करते हो, आप क्या थोड़ा सा पेट्रोल नहीं भरा सकते हो। तो बोलने लगी कि मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, अभी तो एटलीस्ट 15 किलोमीटर का पेट्रोल था इसमें, और मुझे नहीं पता ये कैसे खत्म हो गया। तो मेरे हस्बैंड बोले कि तुम ऐसा करो, ड्राइवर सीट पे बैठो, मैं पीछे से धक्का लगाता हूँ। तो मैं ड्राइवर सीट पे बैठी हूँ, और मैंने लेफ्ट देखा, तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, वो निगम बोध घाट का मेन एंट्रेंस थी। और मैंने वो दोनों, पूरा गेट खुला था, और मेरी नजर अंदर तक गई, और मेरी रूह कांप गई कि ये हमारी कार कहाँ खराब हो गई। और मेरे फादर और मेरे हस्बैंड पीछे से धक्का दे रहे थे, मेरी मदर पीछे बैठी थी, और मैं आगे ड्राइवर सीट पे, और मेरे साथ मेरी बेटी। तो बिल्कुल ऐसा लगा कि जल्दी धक्का दो और यहाँ से चलो, ये हम कहाँ पे हमारी कार आके रुक गई है। और आगे आगे हम बढ़ते गए, और इतने में ही एक स्कूटर वाला आया, और उसने जैसे ही पैर लगाया, कार की स्पीड बहुत तेज हो गई, और इतने में ही एक पेट्रोल पंप आ गया, जिससे हमने फिर पेट्रोल फिल करा लिया। तो बहुत शुक्राने गुरु जी के। बट मुझे हम अंत तक यही सोचते रहे कि ये क्या किया, थोड़ा सा मतलब इतना धक्का लगवा दिया और ये सब करवाया, क्या पेट्रोल नहीं भरवा सकते थे। और मेरे हस्बैंड भी सोच सोच के दुखी हो रहे थे कि 15 किलोमीटर तक का पेट्रोल था। फिर बात आई गई हो गई, लेकिन फिर भी मन में ये चलता रहा कि अगर ऐसा हुआ है तो ये गुरुजी की कुछ इच्छा है, और कुछ गुरुजी के चाहने से ही हुआ है। तो जब घर में गुरु पूर्णिमा पे सत्संग था, तो मैं गुरुजी से यही पूछती रही, उसमें गुरुजी आपने क्या दिखाया, आपने आप मुझे समझाओ। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने मुझे कार की ड्राइवर सीट पे बिठाया है, और हम निगम बोध घाट के बाहर खड़े हैं, और इसमें जरूर कुछ लीला है आपकी, आप मुझे बताओ। उसी वक्त गुरुजी ने मेरे को समझाया कि तुम्हारी मदर को यहीं आना था, उनकी जर्नी, लाइफ की जर्नी यहीं तक की थी, और अब उनको यहीं आना था। बट गुरुजी के इतने अनंतम शुक्राने, मत मैं शुक्राना शब्द छोटा है उनके आगे। उन्होंने मुझे ड्राइवर बनाया, उनकी जिंदगी की गाड़ी का ड्राइवर बना के आगे ड्राइवर सीट पे बिठाया पापा ने, और मेरे हस्बैंड ने उसको धक्का लगाया। और वो कौन गुरुजी के रूप में वो स्कूटर वाला आया, जिसने ऐसा पैर लगाया, जो गाड़ी इतनी तेजी से वहां से भागी। और जैसे कि पेट्रोल पंप में कहते हैं ना कि वो कार फिर से फिल हो गई, जैसे मेरी मदर की सांसें पूरी गुरुजी ने फिर से भर दी उसमें। और मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं कितना शुक्राना करूं। कल हमने एक संगत अंकल को कॉल किया, अंकल की बहुत अच्छी लेव लगती है गुरुजी के साथ, और उन्होंने कहा, मैं मदर ने कहा मैं बात करती हूँ इनसे कि मैं क्यों इतना बीमार रह रही हूँ, और क्या हो गया मुझको ऐसे। तो जब उन्होंने ध्यान लगा के पूछा, तो उन्होंने सीधा उनके पास कुछ शब्द नहीं थे। उन्होंने सीधा यही कहा कि गुरुजी ने तो आपका बहुत बड़ा कष्ट काट दिया है आंटी, इसके आगे मैं क्या बोलूं। तो उसी वक्त हम समझ गए थे, मेरी मदर भी समझ गई थी कि वो क्या कष्ट काट दिया उन्होंने, और कौन सा नया जीवन दान दे दिया। तो बहुत बहुत अनंतम शुक्राने हैं उनके। ऐसे ही हमारा हाथ पकड़े रखें, अपनी छत्र छाया में रखें, हर पल हर क्षण हमको ऐसे ही ब्लेस करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, हमको हील करते हैं। ऐसे ही सबका भला करें, वो सर्वदा भला करें। शुक्राना गुरुजी, भूल चूक माफ। जय गुरुजी।